हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ वार साइन को और फिर उन्हें आप अपने सामने ताप देखते हुए सार लैंग्वेज चैन से कहने लगा ये वार यहाँ पर 6 महीने से चल रहा था, लेकिन आखिरकार ये चीज़ आप खत्म हो चुका है। अगली पर उन्हें आप अपने सामने ताप एक स्टेज पीस बनाकर देखते हुए सार लैंग्वेज चेंज से कहने लगा डेमोन्स गेमिंग शायद हम सभी के फाइट करने की जो उइल है उसे और डाउन करना चाह रहा था, लेकिन आप जो दुश्मन के सारे ट्रूप्स यहाँ पर से विद्रोह कर चुका है तो फिर उनके हारे प्लान आप पूरी तरह से रुइंड हो चुका है। ये चीज़ बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बाधा जो हमें कोई पर से जरूर दिख रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब उन्हें की इस बात को सुनने के बाद सार लैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन्हें इससे कहने लगा कैलेन, आपको शायद यहाँ पर स्तियाद जू के स्पीड को सारे कैदी नहीं जाना चाहिए। जो सुनने के बाद उन्हें अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर सार लैंग से कहने लगा मेरी बहन हमेशा मुझसे कहता है हर किसी को अपने एंसेस्टर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगली को उन्हें आप एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने ताप देखते हुए सार लैंग्वेज चेंज से कहने लगा हम सभी को यहाँ पर लुओ कैलेन के सारे एंसेस्टर और बाधा जू को यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद सार लैंग्वेज चेंज आप उन्हें की ताप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप उन्हें से कहने लगा ये चीज़ आप का सिर्फ यहाँ पर एक सुपरस्टिशन है। अगस्त शू सच में यहाँ पर से कोई पर से हमें देख रहा है तो भी क्या उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से डेमोन्स गेमिंग सेट को हमारे लिए ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, जिससे हमें यहाँ पर सॉलिड ग्राउंड मिल सकता है। अगली पर आप सार लैंग भी सामने तक आगे बढ़ते हुए उन्हें इससे कहने लगा क्या आप इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते हैं। कैलेन है जो सुनने के बाद उन्हें थोड़ा सा गुस्से में सार लैंग से कहने लगा सार लैंग आप कोई भी नहीं सुधर सकते हैं और फिर हमें आप यहाँ पर बहुत सारे लिफ्ट को अभी आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर आप जूफेन आने लगा। अगली पर आप हमें यहाँ पर जूफेन का सीन दिखाया जाता है जो अभी बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपनी दोनों उंगली के अंदर से थोड़ी सी पावर को रिलीज कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन उस पावर को आप अपने सामने तक छोड़ने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो पावर अभी किसी चीज़ के साथ टकराने की वजह से पूरी तरह से वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। दोस्तों, मुझे लग रहा है जूफेन शायद यहाँ पर किसी एरिया को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने ताप देखते हुए खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, क्या इसे ओपन करने की जो मेथड है वो आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जूफेन खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था और फिर जूफेन एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने ताप देखते हुए खुद से कहने लगा जॉब सेट के अंदर एक तेतुर भी है तो अब ये चीज़ होना बिल्कुल सही है जिससे वो लोग उस तेतुर को इस सेट के अंदर आने से रोक पाए, लेकिन सारे अकाउंट से उन सभी को यही लगना चाहिए मैं पहले ही मर चुका हूँ। क्या इसका मतलब है इसी किसी और ने आप सेट किया है। अगली पर जूफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, सिर्फ एल्डर वन को गुड बाय कहने के बाद मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ, इसलिए ये चीज़ मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। तुमने शायद मेरे लिए यहाँ पर रास्ते को बंद कर दिया है, लेकिन मेरे पास अंदर जाने के लिए पहले से यहाँ पर और एक रास्ता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था और फिर जूफेन आप एल्डर वन की बातों के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा एल्डर वन। सच में दोस्तों, जूफेन अभी अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा ही याद कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन अब अपने दोनों हाथों के बीच में कुछ हैंड साइड आने लगा और जूफेन के हाथों के बीच में अभी थोड़ा सा पावर भी रिलीज हो रहा था।
अगले पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने आप बहुत ही आसानी से उस एरे फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत बड़ा होल बना दिया है और जुफेन अभी उसके सामने खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कर आगे बढ़ रहा था। उसी को हमें यहाँ पर एक गुफा का सीन दिखाता है जिसके तरफ जुफेन अभी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि इसलिए मैं यहाँ पर एल्डर वन को किसी भी प्लेस में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मैंने अभी तो यहाँ पर इन पूरे रास्ते के अंदर एक भी फीमेलियर फेस को भी नहीं देखा है। सिर्फ यहाँ पर मैं वैनेबल बाय और उसके ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तो भी अभी पूरे रास्ते के अंदर एक भी लेबर के साथ नहीं मिल पाया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अभी जुफेन के सामने से किसी से कहने लगा हे क्या तुमने सुना है इस न्यूज के बारे में? जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक होकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल डेमोस केमिन सेक्ट का एक एल्डर अभी एक दूसरे एल्डर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा 20 केमिन सेक्ट ने उस लड़ाई के अंदर से बिना कुछ कहे आप विद्रोह कर चुका है। वो सारे कॉम्युनी फूल्स जो अभी त्यानों के अंदर हैं वो लोग फिर से यहाँ पर बात चुके हैं। जो सुनने की बाद वो दूसरा एल्डर थोड़ा शौक कर उस पहले वाले एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा क्या हम लोगों ने उन्हें यहाँ पर 1000 सेकेंड तो नहीं दिया था? उन लोगों ने याद हो भी ये भी कहा था वो लोग पूरी तरह लो कैलेंड को खींच कर त्यानों के अंदर से बाहर निकलने वाले हैं। तो फिर किस लिए वो लोग अचानक से आप बैकडाउन कर रहे हैं? अगली पर आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद पहले बड़ा एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर से कहने लगा मुझे सिर्फ इतना मालूम है हम लोग किसी भी तरह की उस तरह की किसी बेवकूफ़ को जो अपने साथ बिस्तु को लेकर घूमता है उन पर यकीन नहीं कर सकते हैं। सेक्ट लीडर जी और वैनेबल सी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने वाला है। जो सुनने के बाद दूसरा एल्डर कहने लगा क्या वो लोग पहले से गुस्से में नहीं है यहाँ पर? मैंने अभी मैन हॉल के अंदर से सेक्ट लीडर को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए सुना है। हाँ जरूर उन्होंने यहाँ पर 1000 सेकेंड स्टोन को पहले से स्पेंड कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है हम लोग उन्हें एक काम करने के लिए कहते अगर हम लोग खुद इस काम को कर पाते? उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी दीवार के ऊपर से उन दोनों की बातों को सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो पहले वाले एल्डर अपनी दोनों आंखों बंद कर दूसरे वाले एल्डर से कहने लगा हम लोग अभी आखिरी बार हम लोगों ने जिस गलती को किया था उसे रिपीट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर आप किसी भी हालत में हेवन ट्रेनिंग सेक्ट के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। सेक्ट लीडर पहले ही उन सभी को बहुत सही स्टाफ दे चुका है। अगर ऐसा ही चलता तो फिर जुफे ने हम सभी के लिए जितनी भी चीज़ों को जीत कर लाया था वो सारे बहुत जल्दी यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। जो सुनने की बात वो दूसरा बार एल्डर थोड़ा सा शौक होकर पहले बार एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा क्या सिर्फ इतना बताओ हम लोगों ने इस बार यहाँ पर कितने सारे इस्तेमाल कर दिया है? अगली पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इन दोनों एल्डर पर यहाँ पर ऐसे कर दिया है जिसके वजह से ये दोनों एल्डर यहाँ पर डायरेक्टली अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर हमें यह दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है। आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एक जंगल के अंदर इन दोनों एल्डर को ले आकर या इन दोनों एल्डर को वापस जमीन पर फेंक देता है। और फिर वो पहले वाला एल्डर थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर पूछने लगा किसका इतना साहस हो चुका है जो हमारी डेमोस के सेट के अंदर इस तरह से ऐसे कर रहा है? हम लोग यहाँ पर आप एल्डर हैं। जो सोने की आंगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा मुझे इसके बारे में मालूम है वरना किस लिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर पाको ले आता। आप तो क्या तुम लोग को याद है मैं कौन हूँ यहाँ पर?
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन को अभी अपने सामने देखने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कोई भी कुछ भी रिएक्शन तो नहीं दे पा रहा था। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से पूछने लगा, जुफेन जुफेन तुम यहाँ पर जुफेन हो क्या? क्या तुम यहाँ पर अभी नहीं मरे हो? सच में दोस्तों इन दोनों एल्डर का अभी फात को चौसठ हो चुका है। अब उन दोनों एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से मालूम चल चुका था। तुम सभी का यहाँ पर कुछ ना कुछ नाता जरूर था उस यूनिवर्सल राइटिया सेट के सारे कम्युनिटी के साथ। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों एल्डर से आप पूछने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर डायमंड केमी सेट का मेंबर हूँ और डायमंड केमी सेट का सेक लीडर भी हूँ। जब तो तुम लोग यहाँ पर उसके पीछे नहीं हो तो अब तो मैं जरूर तुम दोनों एल्डर को यहाँ पर से जाने देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराया था और जुफेन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन यहाँ पर हेल्थ से आया हुआ कोई डेविल है। अब जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर अभी एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार वो दोनों एल्डर जुफेन के सामने अपने घुटनों में बैठती हुई जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, सेक लीडर जो इन सभी काम के अंदर हमारा कोई भी हाथ नहीं है। ये सारे काम यहाँ पर वेनेबल सी और जी हुई ने किया था। जो सोने की बाद जुफेन पहले थोड़ा सा शौक और अभी इन दोनों एल्डर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे सच में इसका कोई भी परवाह नहीं है। अभी मैं सिर्फ अभी यहाँ पर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। और फिर जुफेन अपनी आंखों को ओपन करते हुए अपनी प्रेशर को उन दोनों एल्डर पर डालते हुए उन दोनों एल्डर से पूछने लगा, अभी हाई वेनेबल वेनेबल बाय और बाकी सारे इंसान कहाँ पर हैं? सारे लेबर्स अभी कहाँ पर हैं? उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इन दोनों एल्डर के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इन दोनों का अभी बात को चौसठ जरूर हो चुका है। और फिर इन दोनों एल्डर की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा गुस्से में उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ जब तुम लोग यहाँ पर मुझे सेक लीडर की तरह नहीं देखती हो तो फिर तुम लोग मेरी यहाँ पर किसी भी तरह का एल्डर नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उठाकर उन दोनों एल्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे शायद तुम्हारे से हर एक तेतर को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, सेक लीडर जो प्लीज़ हम लोग आपसे कुछ भी नहीं छुपाने वाले हैं, हम लोग को प्लीज़ यहाँ पर से जाने दीजिए। सेक लीडर जो ये सारे काम यहाँ पर वेनेबल सी और जी की गलती की वजह से हुआ है। वो लोग वो हैं जो लोग अभी इनके पीछे हैं, वो लोग वो हैं जो लोग अभी इस काम के पीछे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। अगली पर आप उन दोनों एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा शौक और उन दोनों एल्डर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन का पीछे नाम थोड़ा सा बिलाड़ी होने लगा और उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों एल्डर अभी बहुत ज़्यादा रोते हुए जुफेन से कुछ कह रहा था लेकिन वो सारी बात आप हमें सुना नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप यहाँ पर एल्डर वन के बारे में सोचने लगा जहाँ पर एल्डर वन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर जुफेन आप एल्डर वन को यहाँ पर से धीरे धीरे जाते हुए देखने लगा। यानी दोस्तों जुफेन को आप पूरी तरह से मालूम चल चुका है एल्डर वन सच में आप यहाँ पर मर चुका है। यानी दोस्तों जुफेन ने आपने खुद के मास्टर को आप पूरी तरह से खो दिया है। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से कहने लगा,
हम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफेन बहुत ज़्यादा ही कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा इतना काफ़ी है। लेकिन उसी पर उनमें से एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा ये सारी चीज़ यहाँ पर उनकी स्कीम है जिसकी वजह से हाई वेनेबल आप मर चुका है। शेख लीडर जो आपको हम पर यकीन करना ही पड़ेगा। वो लोग यहाँ पर वो है जिन्होंने ये सारे काम किया है, जिन्होंने हर एक वेनेबल हर एक एल्डर को आप मार डाला है। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था। लेकिन अगले पर जुफेन आप अपने थानदार एपोकलिप्टी आई की पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा अपने मुंह को बंद करो। सच में दोस्तों जुफेन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन आप अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने आप उन दोनों एल्डर को अपने केवस फिल्म की मदद से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जुफेन आप पूरी की पूरी डेमोस की में सेहत को ही यहाँ पर ख़त्म करने वाला है। जुफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उन दोनों एल्डर में से एक एल्डर को अपने केवस पार्क के अंदर पूरी तरह से जला दिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद दूसरा एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो एल्डर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जुफेन के सामने अपने सर को देखते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा शेख लीडर जो प्लीज़ मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं जरूर आपके साथ मिलकर उस सारे तेतार को यहाँ पर से हटाने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पर से जाने दीजिए। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी उस एल्डर की गोली को बहुत ज़्यादा गुस्से में पकड़ते हुए उस एल्डर से कहने लगा मुझे यहाँ पर कोई शेख लीडर नहीं बनना है। अगली पर जुफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस एल्डर की गोली को पकड़ते हुए अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंजन को अनलिश कर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा यहाँ पर शेख लीडर बना था क्योंकि सिर्फ एल्डर वन ने मुझे कहा था। अब जब वो यहाँ से जा चुका है तो फिर मैं यहाँ पर बेवकूफ़ होने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर शेख लीडर बनता हूँ तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप उस एल्डर की सॉरी से उस एल्डर की पूरे पहाड़ को बाहर निकालते हुए उस एल्डर से बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा तुम्हें क्या सच में लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला हूँ जब तुमने यहाँ पर जी हुई के साथ मिलकर मेरे सारे आदमियों को मारा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर का शरीर आप धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरह से उजाड़ हो रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने आप उस एल्डर को जमीन पर फेंक दिया था और जुफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा जी वही। अगली पर जुफेन आप अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें आप यहाँ पर डेमोस के सेट के शेख लीडर की हॉल का सीन दिखाता है। यहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में एक मैसेज टैबलेट को जमीन पर फेंक देता है और फिर जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आप वेनेबल सी से कहने लगा गॉड डैम इट वो सारे कौमी ने 20 दिन शेख मेरे पैसे को लेने के बाद भी अपने काम को भी नहीं कर पा रहा है। जो सुनने के बाद वेनेबल सी अभी थोड़ा सा शांत होकर शेख लीडर जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा इस बार ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा औद लग रहा है मुझे भी। एक शेख यहाँ पर बिना किसी वजह के इस तरह से अपने दिल से पीछे नहीं हट सकता है, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा यहाँ पर। आप वेनेबल सी की इस बात को सुनने के बाद जी हुई और भी ज़्यादा चिढ़ती हुई वेनेबल सी से कहने लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। वो लोग सिर्फ यहाँ पर एक ताकतवर डेमन को हिट करने के बाद आप वहाँ पर से दौड़ कर भाग चुका है।
उसी वो हम लोग देख पाते हैं जीव की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वेनेबल सी एक सीरियस फेस बनाकर जीव की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल आप जी हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर वेनेबल सी से कहने लगा, जो चीज़ यहाँ पर और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है वो है उन लोगों ने हमारे सेक्रेट स्टोन को लेकर यहाँ से भाग चुके हैं और फिर जाकर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को यहाँ पर हमारे खिलाफ बाइबिंग कर रहा है। मैं सच में उन सभी को यहाँ पर कार्स करना चाहता हूँ। उसी पर वेनेबल सी की तरफ देखती हुई जी हुई यहाँ वेनेबल सी से कहने लगा, यहाँ पर और कुछ भी बचा हुआ नहीं है जो हमने डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर से जीते थे। उसी पर हम लोग देख पाते हैं जीव की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप सेक लीडर जीव की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वेनेबल सी बहुत ज़्यादा गुस्से में सेक लीडर जी की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या तुम उन्हें जाती हुई भी नहीं देख पा रही हो? तो भी तुम्हें शायद उस वक्त में इस सीट को नहीं लेना चाहिए था। उस तरह से हमारी डेमोस के सेक्ट सच में यहाँ पर फ्लरिश कर सकता था। उसी पर वेनेबल सी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब जी हुई थोड़ा सा गुस्से में वेनेबल सी की तरफ देखती हुई वेनेबल सी से पूछने लगा, वेनेबल सी तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वो सुनने के बाद वेनेबल सी अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से ऑबियस नहीं है? सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सिर्फ हैवी लॉसेस के सोर्सेज थे। अभी जब हम लोग उसे ओवरकम कर चुके थे तो अभी हमें किसी भी तरह की फ्रूट नहीं मिला था। अब ज़्यादा पानी चीज़ यही है, इंसान को भी इस चीज़ को करने से थोड़ा सा भी नहीं थोकते हैं। और तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इस तरह के सवाल को पूछ रही हो? तुम आप सिर्फ यहाँ पर अपने बड़े से सेक लीडर की चेयर में जाकर शांत होकर बैठ सकते हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों वेनेबल सी भी आप जी हुई का मजाक उड़ा रहा है यहाँ पर। और फिर आप वेनेबल सी जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यही वो चीज़ है जो यहाँ पर तियानो के एम्पायर के साथ हुआ था और वही सेम चीज़ अभी तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अगर लोग यहाँ पर राइज कर एम्पायर की स्कीम को नहीं रोकता तो भी तियानो जरूर अपने 10th भाग को खो चुका होता, जिसके वजह से तियानो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप जी हुई से कहने लगा, लेकिन आप तियानो के पास वेन क्लैन उसके कोर में है और हमारे लिए अगर हम लोग जुफेन के खिलाफ इतना तक नहीं जाते तो फिर हमारे पास सच में यहाँ पर 10,000 सेक्रेट स्टोन हमेशा होता अपने सेक्ट को गुरु करने के लिए। अगली पर वेनेबल सी आप जी हुई की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, और जुफेन जब हमारा सेक्रेटरी था, जब हम लोग उसे डबल ड्रैगन मैनर के अंदर भेज देते तो भी हम लोग भविष्य में सच में यहाँ पर एक मिडिल टेल सेक्ट बहुत ही आसानी से बन सकते थे। लेकिन इस तरह की एक ग्रेट भविष्य को एंजॉय करने से ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे सेक्ट लीडर के पोजीशन को फिर से हासिल करना था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल सी यहाँ भी सेक्ट लीडर जी हुई को बहुत ज़्यादा ताना मार रहा है। और फिर जी हुई की तरफ देखती हुई वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर जीत चुकी हो, लेकिन तुम सच में बहुत सी चीज़ों को भी हार चुके हो और हमारे सेक्ट आप पूरी तरह से दाम के अंदर गिर चुका है। लेकिन आप हमारे पास हमारा सेक्ट लीडर है और मैं भी अभी फास्ट वेनेबल बन चुका हूँ। उसी वक्त वेनेबल सी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा कोल तोड़ में वेनेबल सी से कहने लगा, क्या तुम कहने की कोशिश कर रहे हो? अगली पर जी हुई आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी किलिंग इंटेंट को एनालिस कर वेनेबल सी की तरफ देखती हुई वेनेबल सी से पूछने लगा, ये सारी यहाँ पर मेरी गलती है और जुफेन यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा सेक्ट लीडर बन सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जी हुई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। आप जीव की इस तरह की खतरनाक लुक को देखने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें सारे फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ और इसके अलावा ऐसे भी आंखों और डेमोस की में सेहत ज़्यादा ताकतवर क्यों ना बन जाए, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है जब मुझे मेरा सिटी खोना पड़ेगा
और फिर जी हुई किताब देखती हुई वेरिएबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर शेख लीडर के साथ आर्गू कर रहा हूँ, शेख लीडर को शांत होने के लिए और तो उन सभी पिस्तौल को खोने के लिए, थोड़ा सा भी गुस्सा ना करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पर सच में तर्क होता है वो चीज़ सिर्फ इतना है, हम लोग अभी यहाँ पर शेख लीडर और हाई वेनेबल है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जो ये अभी एक कोल्ड फेस बनाकर वेनेबल सी किताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वेनेबल सी से कहने लगा, हाँ वेनेबल सी यहाँ पर बिल्कुल सोच कह रहा है, जब तो हम लोग यहाँ पर अपने पोजीशन को खुद को रखते हैं। अगली पर जी हुई आप पागलों की तरह मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर वेनेबल सी से कहने लगा, आए हम लोग जीते या फिर हारी वो चीज़ हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, हारी चीज़ आप हमारा है, किसी और का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यही वो चीज़ है जो यहाँ पर सच में मायने नहीं रखता है। सच में दोस्तों जी हुई यहाँ पर पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था, ऐसा लग रहा था वो अपने माइंड को आप पूरी तरह से खो चुका है। और फिर हम लोग आप जीव की यहाँ पर पागल तरह मुस्कुराते हुए देख पाते हैं। जिस चीज़ को देखती हुई वेरिएबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा चीरती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जी हुई ये सोच में कितना तो बड़ा सेम है हाई वेरिएबल के लिए, वो यहाँ पर इतना एब्सोल्यूट और साफ थे और हमेशा हमारे सेहत के अच्छे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर उनके पास तुम्हारी से आँख बेवकूफ़ दिशा पर कैसे आ सकता है। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, गिरीश ने तुम्हारे दिल के अंदर आप रूद को ले चुका है जिसके वजह से तुम आप मेरा एक पापित बन चुके हो। और सच में यहाँ पर एक शेख लीडर को अपने पापित की तरह इस्तेमाल करना ये चीज़ थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर वेनेबल सी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था, लेकिन अगली पर आप कोई इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए इन दिनों से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर कितना सेमलेस डिसाइपल हैं, पूरे सेट को आप ग्राउंड में डालने के बाद भी इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है खुद पर। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई और वेनेबल सी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो इंसान फिर से इन दोनों की ताब देखते हुए इन दोनों से कहने लगा, एल्डर वन ने डेमोस के सेट को हज़ारों सालों से आपने खुद की पीठ में खड़ा कर रखा था और वो सारी चीज़ आप एक ही पॉल के अंदर डिस्ट्रो हो चुका है तुम्हारे जैसे एक कॉमेडी की वजह से। उनकी स्पीड यहाँ पर सच में आप तुम्हारे इस काम को देखने के बाद खुद को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं दे सकता है। सिर्फ अपने पीछे ताप देखती हुई जी हुई जोर से चिल्लाकर उस इंसान से कहने लगा, यहाँ पर कौन है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ डेमोस के सेट के साथ इस तरह से खेलने का, अभी यहाँ पर बाहर निकलो। उसी को हम लोग देख पाते हैं वेनेबल सी थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग आप एक दीवार के साइड से किसी इंसान को अंदर की तरफ आती हुई देख पाते हैं और वो इंसान थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या कोई खेल चल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं ये इंसान यहाँ पर जूफेन खुद हैं और फिर जूफेन अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर थोड़ा सा गुस्से में आप जी हुई से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर कोई गेम नहीं खेलने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप जूफेन को अपने सामने देखने के बाद वेनेबल सी बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन से पूछने लगा, जूफेन जूफेन तुम यहाँ पर, तुम अभी जिंदा हो यहाँ पर। जब हम लोग देख पाते हैं जो ये बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफेन की ताप देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप वेनेबल सी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वेनेबल सी से कहने लगा, क्या मैं मर चुका हूँ, आज रो तुम लोग यही चाह रहे थे मैं यहाँ पर मर जाऊँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मर जाता अगली पर आप जूफेन यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिश कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन दोनों इंसानों की ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में वेनेबल सी और जी हुई से कहने लगा, वो भी कौन यहाँ पर एल्डर वन के बिलास देव को रिवेंज कर लेता, उनकी दिशा पे होने की वजह से ये मेरा ड्यूटी है यहाँ पर इन सभी ड्रैक और रेस को पूरी तरह से क्लीन अप करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर
बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब जुफेन को यहाँ पर देखने के बाद पहले जी हुई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पल जी हुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, क्या तुम हमें मारना चाहते हो, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ जो यहाँ पर अभी इतिहास स्टेज के अंदर भी नहीं पहुँचा है इन 10 सालों के अंदर। और फिर जूही कहने लगा, हाँ यहाँ पर उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में आपने रेड दोनों को एनालिस कर अपने दोनों आंखों में आपने रेड किलिंग इंटेंट को भी एनालिस कर जी हुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़कर आ चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई अभी बहुत ज़्यादा शौक और जुफेन के 5 अटैक की ताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन के 5 अटैक के वजह से यहाँ पर सैग लीडर के मेन हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों जुफेन की इस 5 अटैक की पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने यहाँ पर जानबूझकर जीव पर अटैक नहीं किया है, जीव के पीछे उस दीवार पर अटैक किया था। उसी वक्त जीव ये बहुत ज़्यादा घबराता है जुफेन की उस 5 अटैक की पावर को महसूस करने के बाद। और फिर जीव ये बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो यहाँ पर पहले से इतिहास स्टेज के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जी हुई बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई आप बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से पीछे हटने लगा। और फिर जी हुई आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, जुफेन। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं जी हुई की जो काफरी था यहाँ पर वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद जी हुई खुद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई आप यहाँ पर अपने मुँह से खून काटने लगा और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसने यहाँ पर सिर्फ एक 5 को मारा था तो भी क्या ऐसा चीज़ हो रहा है उसके सिर्फ एक 5 के प्रेशर की वजह से। उसी पर जुफेन आप अपने रेड दोनों को बहुत ज़्यादा एनालिस करती हुई जीव की ताप देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में जीव से कहने लगा, उस 5 को मैंने जानबूझकर यहाँ पर मिस किया था। जीव क्या तुम हमेशा यहाँ पर मुझे डिनाइल नहीं करना चाहते थे? ठीक है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ किस लिए मैं यहाँ पर तुमसे इतना ज़्यादा अच्छा हूँ। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर जी हुई की ताप देखती हुई जी हुई से कहने लगा, और किस लिए तुम यहाँ तक भी मेरे जूते को भी चाटने की लायक नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। अभी जुफेन और जी हुई एक दूसरे की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जी हुई की तरफ दिख रहा था। और दूसरी तरफ जी हुई अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर आप पीछे से भैरवे से जोर से चिल्लाकर जी हुई से कहने लगा, सैग लीडर हम लोग अकेले उसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकते हैं, मैं अभी जाकर मदद को बुला कर लाता हूँ, तब तो आप उसे यहाँ पर ही रोक कर रखें। उसी पर हम लोग देख पाते हैं भैरवे सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई खुद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं भैरवे सिंह आप यहाँ से पूरी तरह से भाग जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर भैरवे सिंह से कहने लगा, हे। और फिर जी हुई बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर अभी यहाँ पर जी हुई की तरफ ही देख रहा था, लेकिन जुफेन की कोई भी बात नहीं करता है। अगली पर आप जुफेन बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में जी हुई से कहने लगा, हम दोनों ही यहाँ पर एल्डर वन का डिसाइपल हैं, उनके स्पिरिट अभी हेवन से हम दोनों को देख रहा होगा।
उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जिवई बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में जिवई की किताब देखते हुए जिवई से कहने लगा, जिवई आज हम लोग जरूर यहाँ पर देख पाएंगे मास्टर यहाँ पर सही था या फिर गलत। अगर तुम जीतते हो तो फिर तुम यहाँ पर सही हो, अगर मैं जीतता हूँ तो फिर मास्टर यहाँ पर सही होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जिवई यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। अगली बार आप जिवई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर अपने मास्टर से कहने लगा, मास्टर जरूर मुझे देखिए, मैं आज जरूर किसी भी हालत में यहाँ पर प्रूव करने वाला हूँ मैं बिल्कुल सही था। जुफेन यहाँ पर किसी भी तरह से मेरा मैच नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिवई यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी ताकतवर समझ रहा है, लेकिन असल में जिवई यहाँ पर पूरी तरह से फांसते दिख रहा था। और फिर जिवई की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन अपनी दोनों आंखों बंद कर जिवई से कहने लगा, क्या सच में? अगर ऐसा ही है तो फिर हम लोग जरूर यहाँ पर फैक्ट को हमारे लिए बात करने देने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही काम दिख रहा था। अगली बार जुफेन अब एल्डर वन के बारे में सोचते हुए एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एल्डर वन में और जिवई यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। ये फाइट आपके दोनों डिसेबल के बीच में होने वाला है। ये फाइट सिर्फ आपके लिए यहाँ पर हो रहा है, इसलिए आप इसके अंदर खुद को भी जांच कर सकते हैं मास्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिवई अभी अपने दोनों हाथों से यहाँ पर हैंड साइन बनाना शुरू कर देता है और उसी पर जिवई अपने एक हाथ को अभी जमीन पर रखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिवई देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर जिवई आप अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए पागल की तरह मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मास्टर इस चीज़ को क्लोजली देखिए, मैं जरूर मेरे सामने जो आदमी खड़ा हुआ है उसे हार सकता हो और अपने नाम को पूरी तरह से साफ कर सकता हो। मैं यहाँ पर सबसे सूटेड सेक लीडर हूँ डेमोन्स केबिन सेट के लिए। आपका डिसीजन उस वक्त में वहाँ पर सच में एक मिस्टेक था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिवई अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी यहाँ पर एक स्टेज पेज बनाकर जिवई की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जिवई बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम एरोगेट कम्युनिटी के आप तुम यहाँ पर ही मरने वाले हो। अगली को हम लोग देख पाते हैं जिवई अभी बहुत से आसपीत को अपने सामने तरफ छोड़ रहा था जुफेन पर अटैक करने के लिए। उसी वो इस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये एक कुआं से 8 रैंक के मार्शल आर्ट हैं जिसका नाम ड्रैगन क्रॉसिंग फ्लैट है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं वो तीनों 8 ड्रैगन अभी जुफेन पर अटैक करने के लिए जुफेन के तरफ भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस तरह के अटैक को देखने के बाद भी जुफेन यहाँ पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता है, जैसे कि जुफेन को यहाँ पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें आप डेमोन्स केबिन सेट के सेक लीडर की हॉल का बाहर का सीन दिखाता है। अगली को हम लोग आप उस हॉल के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर जिवई आप यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, एक कुआं से 8 रैंक के मार्शल के खिलाफ या तो भी यहाँ पर कोई सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट भी जिंदा वापस नहीं आ सकता है। खास कर वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जो यहाँ पर अपने ताकत के ओवर कॉन्फिडेंस में खुद को डिफेंड भी नहीं कर रहा था। तुम यहाँ पर सुसाइड कर रहे हो, इसलिए तुमने इस चीज़ को डायरेक्टली खुद को हिट करने दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिवई को देख कर ऐसा लगा था जिवई आप पूरी तरह से पागल हो चुका है। लेकिन अगली को आप उस अटैक के अंदर से जुफेन जोर से चिल्लाकर जिवई से कहने लगा, ये और एक रीजन है जिसके वजह से
तुम यहाँ पर शेख लीडर बनने के लायक नहीं हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जीवी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जीवी किताब देखते हुए जूफिन आप जीवी से कहने लगा, क्या यही तुम्हारा सबसे ताकतवर अटैक था? उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफिन को सही सलामत देखने के बाद जीवी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जूफिन आप उस अटैक के अंदर से बाहर निकलते हुए जीवी से पूछने लगा, क्या तुम सिर्फ यहाँ पर इतना ही कर सकते हो? अगर सच में ऐसा ही है। अगली पर जूफिन आप उस अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के बाद एक कोल्ड पीस बनाकर जीवी की किताब देखते हुए जीवी से कहने लगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जीवी अभी बहुत ज़्यादा शौक कर अपने सामने जूफिन तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसने या तो भी यहाँ पर अपनी यान किया को भी इस्तेमाल नहीं किया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी पर रिलाई कर रहा था। उसी वक्त जूफिन के स्टोरी की तरफ देखते हुए जीवी अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक 8 रैंक के मार्शल आर्ट को जिसे यहाँ पर मेरे जैसे एक 9th रैंक के इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट ने अनलिस्ट किया है, उसे आपने सॉरी के साथ ही यहाँ पर ब्लॉक कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जीवी देखने में बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर जीवी आप अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम मॉन्स्टर कोई के? उसी पर जीवी जोर से चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, जो मेरा सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट तुम्हें यहाँ पर छू भी नहीं सकता है। अगली पर आप जीवी अपने डिवाइन सोल को अनलीश कर जोर से चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, तो फिर मैं यहाँ पर अपने डिवाइन सोल को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें बहुत से हिस्सों में फाड़ने के लिए। सच में दोस्तों जी ये क्या डिवाइन सोल यहाँ पर देखने में थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर जरूर दिख रहा था। और फिर जीवी आप अपने सामने तरफ देखते हुए पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे मालूम है तुम्हारे पास हेवन ड्रैगन सोल है। उसी को आप जूफिन की तरफ देखते हुए जीवी जूफिन से कहने लगा, लेकिन उसे तुमने से अभी 5 साल पहले ही तौबा किया है और मेरे पास मेरी सोल यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं जीवी का सोल अभी जूफिन पर अटैक करने के लिए जूफिन की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन जूफिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जूफिन ने सिर्फ अपने ड्रैगन सोल के एक हाथ के मदद से जीवी के सोल को पूरी तरह से क्रैश कर दिया था। सच में दोस्तों जूफिन यहाँ पर अभी क्रिम्सन ड्रैगन किंग के सोल को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जीवी के डिवाइन सोल यहाँ पर इस तरह से क्रैश होने की वजह से जीवी अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खांसने लगा। उसी पर जीवी बहुत ज़्यादा शौक कर अपने सामने तरफ देखते हुए जूफिन से पूछने लगा, किस तरह से ऐसा हो सकता है? जो सुनने के बाद जूफिन आप अपने शरीर से अपने रेत द्वारा को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा कूल टोन में जीवी से कहने लगा, जब सोल की बात आता है तो पावर यहाँ पर सिर्फ वक्त के साथ डिटरमाइन नहीं हो सकता है। अगली पर जूफिन आप अपने एक हाथ के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी पर जूफिन एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने जीवी की तरफ देखती हुई जीवी से कहने लगा, ताकतवर यहाँ पर ताकतवर हैं और कमज़ोर यहाँ पर कमज़ोर हैं। इस ड्रैगन सोल को यहाँ पर बाहर आने की भी कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे फिलहाल ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफिन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जूफिन आप अपने दोनों आंखों में अपने क्रिम्सन ड्रैगन की पावर को अनलीश कर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जीवी की तरफ देखती हुई जीवी से कहने लगा, जीवी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जूफिन की इस बात को सुनने के बाद जीवी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफिन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। उस अभी भी हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं जीव की मुंह के अंदर से थोड़ा सा खून जरूर बाहर निकल रहा था।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियोई अभी यहाँ पर पूरी तरह से शॉक हो चुका है। अगली पर आप जियोई यहाँ पर एल्डर वन की हुई हर एक बात को याद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जियोई बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जियोई आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होने लगा था। अगली पर जियोई आप अपने शॉट को लेकर जुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, जुफेन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जियोई देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जियोई अपने सोल पावर को अपने शॉट के अंदर डालती हुई जुफेन पर अटैक करने के लिए तौबा होते हुई जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, मैं यहाँ पर बेस्ट हूँ, तुम यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो। सच में दोस्तों जियोई यहाँ पर पूरी तरह से अभी भी जुफेन की हर एक बात को डिनाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर उसे मालूम चल चुका है जुफेन बिल्कुल सही कह रहा है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन सिर्फ जियोई को अभी उसके अटैक करते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जियोई के अटैक की वजह से जियोई का शॉट यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन भी यहाँ पर अपने अटैक को कर वापस से पीछे जा चुका था और जियोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक और अपनी सामर्थ्य देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप जुफेन अपने डायमंड शॉट को दिखाते हुए जियोई से कहने लगा, चाहे यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक हो, मार्शल आर्ट्स हो, या फिर हमारे डिवाइन सोल की ताकत हो, या फिर वो हथियार जो अभी हमारे हाथों में हैं, तुम हर एक चीज़ के अंदर मुझसे आप हार चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा कोल फेस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल तौर में जियोई से कहने लगा, हमारे पास आप यहाँ पर कोई भी मौका नहीं है जीतने का। अगली पर जुफेन आप एक कोल फेस बनाकर अपने पीछे जियोई के तरफ देखते हुए जियोई से कहने लगा, तुम आप हार चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।